हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस का लास्ट टॉपिक, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड वेंट ऑफ फैक्टर। अभी तक जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों ही प्रॉपर्टीज़ का जो मेन यूज़ है केमिस्ट्री में, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसका बेसिक पर्पज़ है कि हम इनकी हेल्प से किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आपको विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए उनका वेट आप नहीं निकाल सकते हैं। वेट निकालने का तरीका है आपकी ये 4 मेथड्स, इनको यूज़ करके आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, जैसे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाया है। अभी जो कंसेप्ट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आप ध्यान करें कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, उसके नेचर पे, उसके फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करती है, उसके नंबर पे डिपेंड करती है। इसी चीज़ से रिलेटेड आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये जो कंसेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ये वैलिड होने की 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है सॉलिड इज़ नॉन वॉलेटाइल। अभी तक जितने हमने न्यूमेरिकल्स किए और जितना भी आपको थ्योरी पार्ट स्टडी कराया है, सभी में हर वक्त हर बार हमने वर्ड यूज़ किया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट जो है नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट आपका वैलिड होगा, अदरवाइज ये कंसेप्ट वैलिड नहीं होंगे। सेकंड है सॉल्यूशन इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जितने कंसेप्ट हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% से ज़्यादा हो जाएगी, ये कंसेप्ट आपके वैलिड नहीं होंगे, रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, कैलकुलेशन ठीक नहीं होंगी। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बेस है आपका ये वेंट ऑफ फैक्टर, वो है आपका द सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे कि अभी तक जितने न्यूमेरिकल हमने आपको कराए, वो चाहे आपका आउट ऑफ दीज 4 कोई सी भी प्रॉपर्टी रही हो, हमने आपको ग्लूकोज यूज़ किया, यूरिया यूज़ किया, सुक्रोज यूज़ किया, लेकिन हमने कहीं उसमें NaCl, KCl ऐसा कोई कंपाउंड यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको यूज़ करते ही ये पूरा कंसेप्ट फेल हो जाता है। वो ये थर्ड पॉइंट कवर करता है कि द सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स अगर आपने कोई मॉलिक्यूल लिया और ये सॉल्यूशन में मिलाने पर डिसोसिएट कर जाता है। डिसोसिएट करता मीन्स ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने पर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एसोसिएट करता है तो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलकर के एक सिंगल पार्टिकल बनाएंगे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएगा। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होता है। तो दोनों ही केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और चेंज होने की वजह से आपकी वैल्यूज ठीक नहीं आएंगी। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं डिसोसिएशन का, कि NaCl आपने डिसॉल्व किया और सपोज इसकी मोलरिटी 1 थी। 1 मोल डिसॉल्व किया मीन्स 1 ग्राम मोल हैज़ बीन डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा कि NaCl विल ब्रेक टू गिव Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपने पार्टिकल 1 लिया था, यहाँ 2 हो गए। अगर मोलिटी आपकी 1 थी तो यहाँ मोलिटी 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसमें अब जब आप कैलकुलेट करेंगे, सपोज आप डेल्टा TB ही कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा TB विल बी Kb × m। Kb आपका वाटर के लिए होता है 0.52 एंड m मोलिटी इज 1। तो आंसर आपका आया 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आपने अगर NaCl 1 मोल लिया है, 1 मोल होगा 58.5। 1 मोल लिया, इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अंदर कितना होगा 6.023 × 10⁻23। लेकिन मिक्स करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल इसका डबल हो जाएगा। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी वो ज़्यादा दिखाई देगी। 2 तरीके हैं आपके। आपने बीकर में या किसी कंटेनर में 1 kg वाटर लिया, वाटर लेकर के आपने इसको हीट किया और हीट करके आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। आपने इसको बॉईल किया और बॉईल करके आपने थर्मामीटर से इसका बॉइलिंग पॉइंट मेज़र किया। अब बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करने पर आप देखें कि वाटर का बॉइलिंग कितना आया 100। अब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाया, WB लिख दिया हमने, ये दिस WA इट इज़ वाटर 1 kg आपने लिया है। अब आपने इसमें सॉलिड मिलाया और सॉलिड मिलाने के बाद अब आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट रेज कर गया।
बॉइलिंग पॉइंट कितना रेज किया वो आपको थर्मामीटर में दिखाई देगा। ये जो प्रॉपर्टी होगी ये ऑब्जर्व्ड है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। यहाँ जो हमने किया ये कैलकुलेट वैल्यू है। अब एक्चुअली में आना चाहिए आंसर 0.52। एक्चुअल में हो क्या जाएगा कि डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू एम एंड के बी इज 0.52 एंड एम हैज़ बिकम 2। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते ही यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई देगी आपको 0.52 नहीं दिखाई देगा, इट विल बी 1.04। यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100.52 आना चाहिए, वो 101.04 हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वल नहीं आएंगी। आपको थर्मामीटर में कुछ और वैल्यू दिखाई देगी, कैलकुलेट करने में कुछ और होगा। इट मीन्स डेल्टा टी बी विल नॉट बी इक्वल टू के बी इंटू एम। सेम वे डेल्टा टी एफ विल नॉट बी इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी, वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, वैल्यू डबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने सपोज इसकी जगह कोई और सॉल्ट लिया होता, सपोज आप कहते हैं कि CaCl2 लिया। अब CaCl2 लेने पर Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, यहाँ मोलिटी आपका 1 है और यहाँ मोलिटी आपका 3 हो जाएगा। 1 मोल प्लस 2 मोल 3 मोल हो गया। इट मीन्स जो आप थर्मामीटर के अंदर रीडिंग देखेंगे वो ट्रिपल टाइम होगा एक्चुअल कैलकुलेशन का। तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी, इक्वल करने के लिए आपको यहाँ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, वेंट ऑफ फैक्टर। इसी तरीके से हम केस देखते हैं, चलिए एसोसिएशन का। एसोसिएशन के केस में एक ये बहुत कॉमन केस है, इसमें बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और यहाँ सॉल्यूशन में भी आता है। वो केस है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका जो मॉलिक्यूल है CH3 CH3COOH। जब भी एसिटिक एसिड को आप डिसॉल्व करेंगे इन वाटर, it associates to give CH3COOH whole twice। ये कैसे होता है कि CH3COOH and CH3COOH एसिटिक एसिड है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। हियर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा। सेम वे हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव। तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से आपका जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है ये 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए तो 50 रह जाएंगे। अगर आपकी मोलिटी सपोज आपने 1 लिया था तो यहाँ मोलिटी इसकी हाफ रह जाएगी। इट मीन्स अगर डेल्टा टी बी करेंगे के बी इंटू एम तो इट इज़ 0.52 इंटू 1 मीन्स अगेन इट शुड बी 0.52। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, डेल्टा टी बी के बी इंटू एम, के बी 0.52 एंड एम हैज़ बिकम हाफ, इट मीन्स इट विल बी 0.26। यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होना चाहिए कितना, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको थर्मामीटर में दिखाई देगा 0.26। यानी ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी। इन वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए ही आप यूज़ करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। दैट इज रिप्रेजेंट बाय आई। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, दैट एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है, कितना मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है। इसको निकालने के लिए अब आप देखें कि सपोज ये NaCl वाला केस था, तो आपने वैल्यू निकाला 0.52, एक्चुअल हो जाता कितना 1.04। अभी हमने निकाला था। ऐसे इसमें एसिटिक एसिड के केस में वैल्यू हाफ हो गया, एसिटिक एसिड के केस में वैल्यू हाफ हो गया, सोडियम क्लोराइड के केस में वैल्यू डबल हो गया था। तो इसमें इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए आपको NaCl में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने CaCl2 लिया, देखिए NaCl में यहाँ पर 1 मोल है, 2 मोल हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई। तो इस वजह से आपको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल आएगा।
अगर ये CaCl2 होता, इट इज Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, आपने 1 मोल लिया, हो गया 3 मोल। तो जो आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देगी 3 टाइम्स, ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल टाइम, और एक्चुअल में 1 है। तो इनको इक्वल करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें लेते हैं AlCl3, तो इट विल गिव Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। 1 मोल लिया आपने और हो गया कितना, 4 मोल, 1 + 3। यानी कि इस केस में जो आपको वैल्यू दिखाई देगी थर्मामीटर के अंदर, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू, एक आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो 4 टाइम होगी थ्योरेटिकल वैल्यू की। प्रैक्टिकल वैल्यू मीन्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपको दिखाई देगी, और इट इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू। इन ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए यहाँ पर आपको एक फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वेंट हॉस फैक्टर। एसिटिक एसिड के केस में क्योंकि वैल्यू हाफ हो जाती है, तो वेंट ऑफ फैक्टर विल बी हाफ। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर है क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, नॉर्मल तो वो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन के बेस पर, एबनॉर्मल वो है जो आपको थर्मामीटर में दिखाई दे रही है, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, abnormal value of colligative property means that is observed colligative property and this is calculated। और ऑब्जर्व वाला कौन सा है आपका, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है इसके अंदर, जब आपका डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो अब आप इसका इन्वर्स करें, देखिए इसका रिलेशन किससे है, मॉलिक्यूलर वेट से। आप जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं किसको, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो अगर आप डेल्टा टी बी कहें, 1000 kb/WB (MB WA), मॉलिक्यूलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। यानी अगर डेल्टा टी बी बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट घट जाएगा। यानी NaCl के केस में अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट इसका Na23 और इसका 35.5, इट इज़ 58.5। लेकिन जब इस मेथड को यूज़ करके आप निकालेंगे तो वैल्यू इसकी हाफ आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ऐसी एसिटिक एसिड के केस में अगर इसको यूज़ करके आप मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहेंगे, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स दे जॉइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। एसिटिक एसिड के 2 मोल्स जॉइन करके 1 मोल बनाते हैं, मोल्स हाफ हो जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाएगा, मीन्स रिवर्स हो जाता है। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ कहें एबनॉर्मल मोलर मास, तो इसको मोलर मास की टर्म्स में अगर आप कहें तो इट विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। और इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका है इन सभी केसेस में, जैसे NaCl में 1 पार्टिकल डिसोसिएट्स गिव 2, CaCl2 डिसोसिएट्स टू गिव 3, AlCl डिसोसिएट गिव 4, एसिटिक एसिड 2 ज्वाइन करके 1। तो कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, वही रेशियो इसकी आपकी होती आएगी। तो आप इसको लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं तो सीधा सीधा देखें कि यहाँ पर CaCl2 1 पार्टिकल था, बाद में 3 हो गया, तो पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर 3/1 विल बी 3।
यहाँ पर 4/1 NaCl में it gives Na positive plus Cl negative, 1 particle gives 2. तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर पार्टिकल इज 2, बिफोर इज 1, तो 2/1. एसिटिक एसिड में 2 moles join to form 1 molecule, तो नंबर पार्टिकल हाफ हो जाता है. इट मीन्स वेंटो फैक्टर विल बी हाफ. अब ये वेंटो फैक्टर आई को आप लगा करके ही कैलकुलेशन करेंगे और यही फॉर्मूले आपके थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे कि आप इसको जब लगाएं तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB. इक्वल करना है, इट वॉज नॉट इक्वल करने के लिए यूज आई वेंटो फैक्टर. ऐसे डेल्टा TB एंड KB इंटू M नॉर्मल केस में इक्वल होता था. जब डिसोसिएशन हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जा रही है, एसोसिएशन हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जा रही है. इनको इक्वल करने के लिए यू हैव टू यूज वेंटो फैक्टर आई. ऐसे डेल्टा TF विल बी I इंटू KF इंटू M. ऐसे आपका PV इज टू NRT होता है. इक्वल करने के लिए यूज वेंटो फैक्टर आई. अब इस वेंटो फैक्टर आई को यूज़ करके आप इस पर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और अब अधिकतर न्यूमेरिकल्स आने में वेंटो फैक्टर का यूज़ होता है. वेंटो फैक्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान क्या करना है कि इफ़ दैट मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो वेंटो फैक्टर लगाकर ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं. और अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, इन दैट केस जैसे आपने कहा शुगर है, यूरिया है, या आपने कह दिया कि ग्लूकोज है, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करते हैं, उन केसेस में आप लोगों को वेंटो फैक्टर यूज़ नहीं करता है. अब इसको देखें आप. अब हम इसके बाद शुरू करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स वेंटो फैक्टर पर. स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं. इसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको देखना है. अब ये 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग लेकर चल रहे हैं. ये दोनों ही CBSE बोर्ड में आए हुए पुराने क्वेश्चंस हैं. अब कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं तो शायद आपको बहुत इजी हो जाएगा. अब देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी एडेड. अब हमने आपको कहा था कि जब भी आपका क्वेश्चन के अंदर NaCl, KCl, H2SO4, HNO3 कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो आपको वेंटो फैक्टर लगाना है. तो आपने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी एडेड, मीन्स आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है इन 1 kg ऑफ वाटर. तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, WA विल बी 1 kg और यू कैन से 1000 ग्राम. टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू -8, यानी डेल्टा TF इसको दो कितना हो गया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड. -8 हुआ. देखिए वाटर है उसका 0 है, 0 से कम होकर के आपका हो गया माइनस में 8 डिग्री सेंटीग्रेड. तो चेंज कितना हुआ, 0 to 8 -8. तो इट इज़ आप चेंज इज 8, माइनस नहीं लगाएंगे आप इसमें. अब नेक्स्ट है आपका KF इज गिवन 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. और KCl के केस में जैसे हम पहले बता चुके हैं, KCl आयनाइज होता है टू गिव K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. 1 मॉलिक्यूल गिव्स 1 and 1 मीन्स वेंटो फैक्टर विल बी 2. ये जो कंपाउंड है स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड है. जब डिसोसिएट करते हैं तो 100% डिसोसिएट करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल विल गिव 2, 1 मोलिटी विल बिकम 2, जस्ट डबल हो जाएगा. अगर आप इस पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो वहाँ आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाना पड़ जाता है. CBSE में इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. हालांकि क्लास 11th में आप इसको इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं. अब वेंटो फैक्टर हो गया, फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TB टू I इंटू 1000 KB WB ऑन MB WA. आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है WB. तो WB आप छोड़ दीजिए, इनको शिफ्ट करिए. WB विल बी इक्वल टू डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA अपॉन 1000 and 2 also. Vento factor is 2. 1000 and KB and WB. WB इधर आपका आ ही गया है. देन अब वैल्यूज रख दीजिए आप इसकी. डेल्टा TB इज 8
Mb। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं दिया है, आप निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? KCl, पोटेशियम इज 39, क्लोरीन इज 35.5, आप निकाल लीजिए इसको 74.5। तो Mb इज 74.5 इंटू WA कितना दिया आपको? 1000 ग्राम इंटू 2 डिवाइड बाई 1000 एंड KB इज गिवन 0.52। अब एवरीथिंग इज सॉल्व, सारी क्वांटिटीज दी गई हैं, आप कैलकुलेट करें, आंसर विल बी 160.2। अब इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। ये 2001 में आपका CBSE में पूछा गया था। 2001 के 3 सेट में 3 न्यूमेरिकल्स आए थे एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आए थे। तीनों न्यूमेरिकल मिलते जुलते हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बाकी दोनों को भी कर पाएंगे। कंसेप्ट आप पढ़िए, सॉल्व आप सभी कर पाएंगे। अब देखिए इसमें अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 33.1 ग्राम ऑफ BaCl2, यानी कि आपका वेट ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच? 3.1 ग्राम। देन आपसे पूछा है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स इट इज WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, कितना है? 250 ग्राम। देन कहता है बॉइल सेट 100.083, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 100.083 हो गया। इट मीन्स क्या हो गया? एलिवेशन हुआ, तो डेल्टा TB विल बी 100.083 माइनस 100 मीन्स 0.083, इतना आपका होगा डेल्टा TB। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एंड मोलिटी ऑफ BaCl2। अब BaCl2 when it will ionize, it will give Ba2 positive plus 2 Cl negative. तो 1 mole gives how many? 3। तो आइडियली इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आना चाहिए? 3। लेकिन आपसे पूछा ही वेंट ऑफ फैक्टर गया है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एंड मोलिटी। मोलिटी आप निकाल ही सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। अब मोलिटी आप निकालें तो कैसे करेंगे आप? अब वैल्यू 3 आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको मालूम है 3, इट मीन्स आंसर 3 के आसपास ही आएगा। एग्जैक्ट 3 जरूरी नहीं कि 3 एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। अब आप इसमें करें सबसे पहले मोलिटी। मोलिटी विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, आप डिवाइड करते हैं 1000 से। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 3.1। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है इसमें 208.3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है 250 डिवाइड बाय 1000 एंड दिस वन विल बी 0.059। ये आपका आंसर आएगा। अब मोलिटी आपका आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो डेल्टा TB I इंटू KB इंटू M। डेल्टा TB आपको दिया गया है 0.083, 0.083 इक्वल टू I इंटू KB। KB इज 0.52 इंटू मोलिटी इज 0.059, तो I विल बी इक्वल टू 0.083 डिवाइड बाई 0.52 into 0.059 and this will be approximately 2.68। ये आपका आंसर है। अब 2.68 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3 है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स 100% डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं, चैप्टर फिनिश है। न्यूमेरिकल्स इसमें अनलिमिटेड है, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, इतनी वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की कि इसको कम से कम 4 या 5 वीडियोस हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इसको कोशिश करें न्यूमेरिकल्स करने की। जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आए हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में डालिए कि यू नीड हेल्प, तो अगेन विल हैव अ सेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स का अलग से सेशन करेंगे। तब तक आप चैप्टर पढ़िए अच्छे से, बोर्ड के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू डे।